पूजा ना पाठ जानू, जप तप ना ध्यान जानू। पूजा ना पाठ जानू, जप तप ना ध्यान जानू। मेरे कन्हैया मैं तो तेरा ही नाम जानू। मेरे कन्हैया मैं तो तेरा ही नाम जानू। आप सभी को जय श्री राधे श्याम। आज हम कार्तिक महात्म्य के 28वें अध्याय की कथा कहेंगे। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, कार्तिक शुक्लाष्टमी जिसको गोपाष्टमी कहते हैं उसकी विधि कहिए। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण जी पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्लाष्टमी को गौएं चराने लगे, उसी से यह गोपाष्टमी कहलाई। उस दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए गाय का पूजन कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए तथा गाय के पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण की अति प्यारी राधा जी के नाम पर जो राधा कुंड है, आज के दिन उसमें स्नान करके श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी की पूजा से सब पापों का नाश होता है। गाय तथा ब्राह्मण को मारने वाला, मदरा पीने वाला, व्रत भंग करने से यह सब महापाप गाय के पीछे चलने से, उसकी धूलि पड़ने से नाश को प्राप्त होते हैं। गाय के पीछे जितने पैर चलते हैं उतने ही कुल गोलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने गाय के दर्शन का जो महत्व कहा है सो हमसे सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो गाय का पूजन करते हैं वे मेरा ही पूजन करते हैं। जो गौ के मुख में आटे का लड्डू या पका हुआ अन्न देता है उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गोधूली बेला में गांव के बाहर गौओं का पूजन करना चाहिए। चमेली इत्यादि के फूलों की माला, मोदक, पकवान, आटे का बना हुआ पेड़ा और पात्र में जल लेकर सूर्यास्त के समय गांव के बाहर जाकर रोली, चंदन, अक्षत इनसे गौर का पूजन करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं कि गोपाष्टमी के सिवा हमें और कोई तिथि प्यारी नहीं है। सब दान तीर्थों के स्नान से जो फल मिलता है वह इस दिन गाय के पूजन से मिलता है। पहले जल से गाय के पैर धोएं और यह मंत्र पढ़ें कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में स्थित है, जो लक्ष्मी श्री कृष्ण जी के चरणों में है, वह लक्ष्मी गाय होकर मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर गाय के चरण धोएं, रोली तथा चंदन लगाएं और कहें, भक्ति से दिया चंदन ग्रहण करो, फूल माला ग्रहण करो, उत्तम धूप ग्रहण करो, दीपक ग्रहण करो, मुझको सिद्धि दो, नैवेद्य ग्रहण करो। इस प्रकार पूजन करके गाय की प्रदक्षिणा करें। फिर गाय को नमस्कार करके उसके पीछे पीछे चलें। गाय के पूजन से चारों वर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जो फल 33 करोड़ देवताओं के पूजन से होता है वही फल गोपाष्टमी के दिन गाय के पूजन से होता है, और उतना ही फल गोपाष्टमी को गौ को एक ग्रास देने से होता है। सर्व क्षेत्र तथा देवस्थान में फूलदान से जो फल मिलता है वही फल गोपाष्टमी को गौदान से मिलता है। ब्राह्मण में पितर देवताओं की प्रदक्षिणा से जो फल मिलता है वही गाय की प्रदक्षिणा से मिलता है। गाय के समान और कोई धन नहीं है। जो तृण खाकर अमृत पै देती है उसकी रक्षा करने से पाप दूर होते हैं। उसका ब्राह्मण को दान देने से सारे कुल का उद्धार होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो गोपाष्टमी को ऐसा करता है वह हमारे स्थान को प्राप्त होता है। जैसा फल गोपाष्टमी का है वैसा फल तपस्या, वेद पाठ तथा बड़े बड़े व्रतों से भी प्राप्त नहीं होता। चंद्र सूर्य के तुल्य अनेक प्रकार के भोग करके, अच्छा वंश स्थापित करके वह हमारे लोक को प्राप्त होता है। जो गोपाष्टमी का उत्सव नहीं करता वह 14 इंद्रों के राज्य तक नरक में वास करता है। जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन नहीं करता वह अंधा, बहरा, कोढ़ी, गंडमाल,
वाला और लंगड़ा होता है। गोपाष्टमी को गाय का पूजन करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। गोपाष्टमी को शाम के समय यदि श्रवण नक्षत्र हो तो जयंती योग बैठता है जो मुक्ति देने वाला होता है। जो जयंती योग नहीं करता वह नरक में जाता है तथा उसकी गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, मदिरापान तथा स्त्री वध का पाप मिलता है। जो जानकर गोपाष्टमी का पूजन नहीं करते वह वन में सर्प होते हैं तथा गिर्द, काग, बाज बनकर मनुष्य का मांस खाते हैं। जो गाय का पूजन नहीं करता वह महापातकी होता है और ब्रह्म राक्षस के तुल्य होता है। उसके 101 कुल नरक में जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन जयंती योग में पूजा करने वाला मेरा भक्त पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य इस जन्म में पाकर अंत में बैकुंठ में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर मृत्युलोक में बड़ा धर्मात्मा राजा होता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करने वाला यमपुरी को छोड़कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जिस देश में गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन होता है उस देश में दूसरे राजा का भय नहीं होता। मेघ इच्छा पूर्वक वर्षा करते हैं, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। गोपाष्टमी को गाय के पूजन से सब संपदा मिलती है, विघ्नों से भय नहीं होता। उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो आपने पूछा सो सब गोपाष्टमी की कथा हमने कही, अब और क्या पूछते हो। इसके पढ़ने और सुनने वाले सब परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कथा का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।